जय हिंद। आप लोगों का बायोलॉजी चल रहा था। बायोलॉजी में आपका हम रिप्रोडक्शन सिस्टम बता दिए थे। बायोलॉजी में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होना था और न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है जो कि ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड के कितने प्रकार होते हैं, ग्लैंड किस टाइप का होता है, ग्लैंड मतलब क्या होता है, ग्लैंड मतलब जितना चीज ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहेगा वो सारा चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए और थोड़ा सा सब्र कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि। देखिए ग्लैंड का मतलब क्या होगा, ग्रंथि। जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्रंथि। अब ग्रंथि क्या होता है, मान के चलिए कोई एगो थैला है, कोई एगो थैला है जिसमें पानी से भरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, ग्रंथि। ग्रंथि नहीं है इसलिए कहा कि मांसपेशियां कोशिकाओं से नहीं बना हुआ है तो वो पन्नी से बना हुआ है तो ग्रंथि उसको नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कोई मांसपेशियां, चमड़ा, मांस या कोशिकाओं से कोई चीज बना हुआ रहेगा, उसमें तेल हो या फिर खून हो या फिर उसमें पानी हो, जो भी हो, उसको बोलेंगे क्या, थैली। जैसे मान के चलिए हमारा जो पेशाब आता है, पेशाब भी थैली में रहता है। आपको हम पढ़ाए थे, पेशाब भी एक थैली में रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय की, मतलब मूत्र मार्ग में जो थैली आता है जिसमें पेशाब रहता है स्टोर, उसको भी थैली बोलते हैं। और मान के चलिए आपका ग्रंथि में आ जाएगा क्या, लीवर वगैरह, उसमें पित्त वगैरह स्टोर रहता है, उसको भी थैली बोलते हैं। मतलब मान के चलिए कुछ ऐसा चीज जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर रहे उसको क्या बोलेंगे, थैली। उसको क्या बोलेंगे, थैली। और वो थैली हो गया तो उसी को बोलेंगे ग्रंथि। उसी को बोलेंगे ग्रंथि। ठीक है, तो जैसे ग्लैंड, ग्लैंड में क्या स्टोर रहेगा, ग्रंथि तो समझ गया, लेकिन ग्लैंड ग्रंथि में क्या स्टोर रहेगा। तो ग्लैंड में आपका भाई साहब एंजाइम और हार्मोन रहेगा। एंजाइम और हार्मोन रहेगा स्टोर। ठीक है, एंजाइम और हार्मोन रहेगा स्टोर ग्लैंड में। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, ग्लैंड का आपका 3 टाइप होता है। ग्लैंड आपका 3 टाइप का होता है। पहला होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है इंडोक्राइन और तीसरा होता है मिक्स्ड। पहला होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है इंडोक्राइन, तीसरा होता है मिक्स्ड। देखिए पहला एक्सोक्राइन क्या होता है। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि ग्रंथि कहने का मतलब है, ग्लैंड ग्रंथि कहने का मतलब है इससे स्राव होगा। स्राव कहने का मतलब निकलेगा। अब निकलेगा कौन सी, इसमें 2 टाइप का होगा, एक हार्मोन निकलेगा, एक एंजाइम निकलेगा और एक में दोनों निकलेगा। जैसे मान के चलिए ये एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि है ना, इसमें से एंजाइम निकलेगा। एंजाइम कहने का मतलब समझे, लैट, पाचक एंजाइम, खाना को पचाने वाला, ये सब एंजाइम निकलेगा। इसमें से हार्मोन निकलेगा। हार्मोन जैसे आपको बताए थे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, आपको बताए हैं ना। ओवरी में से भी हार्मोन निकलता है, एक्जेटेरॉन, पोजेट्रॉन, ये सब बताए हैं आपको, जो हार्मोन निकलता है। ये सब हो गया। देखिए आगे आपको बारी बारी से तोड़ तोड़ के बताएंगे ना, आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको आगे हम बताते हैं। एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि जिसमें से एंजाइम स्रावित होगा। एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि जिसमें से एंजाइम स्रावित होगा। क्या स्रावित होगा, एंजाइम। देखिए इन दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो ग्लैंड का 3 भाग होता है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और मिक्स्ड। 3 चीज होता है। आप लोग इसमें से कंफ्यूज हो सकते हैं किस में से एंजाइम निकलेगा, किस में से हार्मोन निकलेगा। इसके लिए हम बताया था कि एक्सोक्राइन मान के चलिए एक्सोक्राइन होता है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंजाइम, एक्सोक्राइन एंजाइम, एंडोक्राइन हार्मोन। एगो आपका एंजाइम एक्सोक्राइन एंजाइम, अब बाकी एक्सोक्राइन मतलब एंजाइम, इंडोक्राइन मतलब तो समझिए जाएगा एगो में एक एंजाइम है, एगो में हार्मोन है। तो एंजाइम हमको मिल गया है तो अगला हार्मोन मिलेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, एंजाइम जो बहेगा ना, एंजाइम इसके लिए नली होगा। इसके लिए नली होगा। नली क्यों होगा भाई, ये ब्लड से संपर्क में नहीं आएगा, ये ब्लड के संपर्क में नहीं आएगा, ब्लड संपर्क में नहीं आएगा। इसके लिए नली होगा, नली से बहेगा। नली से बहेगा कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए ब्लड में एंजाइम घुस जाएगा, ब्लड में एंजाइम घुस जाएगा तो ब्लड को तो खराब कर देगा ना भाई। एंजाइम अलग ही बहता है ना, हार्मोन ब्लड में बह सकता है लेकिन एंजाइम अलग ही बहता है, और इसके लिए नली होता है। नली कहने का मतलब ये है कि इसका बहने का रास्ता ही अलग होता है। जैसे आप मान के चलिए कोई बोलता है ना, लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं, लहू बन के आंसू बरसने लगे। कभी आंसू में देखते हैं लहू आते रहता है, कभी आंसू में देखते हैं लहू आता है, नहीं आ सकता, क्या कि ब्लड के संपर्क में नहीं होता है। कभी मान के चलिए एंजाइम कहने का मतलब पाचक एंजाइम, मुंह में लार भोजन पचाने में बहुत लाइट एंजाइम होता है। इसमें आपको लाइपेज एंजाइम होता है, मुंह में होता है ना जी, लार में लाइपेज एंजाइम। कभी देखे मुंह में थू अति आ गया हो, क्या बोलते हैं उसको, ब्लड आ गया हो, उल्टी करते हैं, उल्टी करते हैं, उल्टी में देखते कभी ब्लड आ गया है। इस सब चीज में आपका ब्लड, कभी कभी गला उला छिल जाता है तब ब्लड आता है, अपवाद में रहता है, लेकिन वैसे ब्लड नहीं आएगा।
कहा कि एंजाइम के साथ साथ ब्लड का संपर्क नहीं होगा, एंजाइम के साथ साथ ब्लड का संपर्क नहीं होगा। ठीक है, ब्लड का संपर्क किसके साथ होगा? हार्मोन के साथ साथ। तो आप भी समझ गए कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो एंजाइम आता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में किसका स्राव होता है? एंजाइम का। और वो जो एंजाइम होता है वो कहाँ बहता है? नली से होकर बहता है, नली से, ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, ब्लड के संपर्क में नहीं आता है। दूसरा हो गया इंडोक्राइन, ये ब्लड के संपर्क में आएगा, ये ब्लड के संपर्क में आएगा, ब्लड संपर्क में आएगा, इसके लिए नली नहीं होगा, ये ब्लड में ही बहेगा। हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये आपका ब्लड में बह सकता है, इसके लिए नली नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि देखिए ये जो इंडोक्राइन होगा, इंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथि, ये ब्लड के संपर्क में आएगा, ये ब्लड के संपर्क में आएगा, इसके लिए कोई स्पेशल नली नहीं होगा, ये ब्लड के साथ ही बहेगा, ये ब्लड के साथ ही बहेगा। जैसे कहने का मतलब है, हार्मोन कहने का मतलब है, आपका बताए थे कि कोलेसिस्टोकाइनिन बोल रहे हैं, आपका बताए थे कि स्पर्म में जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं, जैसे टेस्टिस वृषण, मतलब आपका जो बताए थे कि नीचे वृषण में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो किसके साथ बहेगा? तो वो ब्लड के साथ बहता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ब्लड के साथ बहता है। फिर जो आपका हार्मोन, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि में जो ये हार्मोन बहेगा, ये हार्मोन किसके साथ बहेगा? ब्लड के साथ बहेगा, इसके लिए कोई स्पेशल नली नहीं होगा। आप लोग देखिए, आप लोग ध्यान से समझिए, सबसे स्टार्टिंग से हम फिर से बता देते हैं, उस टाइप से आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला होगा, देखिए आपको लोग को पढ़ा रहे हैं ग्लैंड, ग्लैंड मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथि में आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों रहेगा। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम आपका दोनों का स्राव होगा, ग्रंथि से आपका हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ग्लैंड 3 टाइप का होता है, पहला होता है एक्सोक्राइन, दूसरा होता है इंडोक्राइन, तीसरा होता है मिक्स। एक्सोक्राइन में आपका एंजाइम का स्राव होता है, एक्सोक्राइन को हिंदी में बहिर्स्रावी बोलते हैं, और आपका इंडोक्राइन को अंतःस्रावी बोलते हैं, इसमें हार्मोन का स्राव होता है। और दोनों मिक्स होता है, जिसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव होता है। तो मिक्स वाला का तो बतवे खत्म कर दीजिए, इसका तो कोई बातें नहीं है। लेकिन एक अंतःस्रावी ग्रंथि में जो हार्मोन का स्राव होता है, ब्लड के संपर्क में होता है, ब्लड के साथ ही जाएगा, इसमें नली नहीं रहता है। लेकिन आपका जो एक्सोक्राइन में बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो एंजाइम का स्राव होता है, ये ब्लड के संपर्क में नहीं रहता है, इसमें नली होता है, ये नली में बहेगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे हम बताते हैं कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपका कौन कौन आता है। ठीक है, बहिर्स्रावी ग्रंथि, पहला नंबर बहिर्स्रावी ग्रंथि है, तो यही स्टार्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही बहिर्स्रावी ग्रंथि स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आप लोग को बताते हैं एक्सोक्राइन, बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी ग्रंथि कितने प्रकार का होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि में बहुत सारा आता है, आपको हम धीरे धीरे टाइप बाय टाइप बढ़ाएंगे। बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन कौन होती है? ये बहुत सारी चीजें बहिर्स्रावी ग्रंथि, लीवर भी होगा, सेरेमन होगा, मतलब बहुत सारा ग्रंथि बहिर्स्रावी ग्रंथि के अंदर आती है। धीरे धीरे आपको बताते हैं, एक बार में बताएंगे दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बारी बारी से उसका डिटेल, आप बारी बारी से एक एक ग्रंथि आपको हम बताते चलते। देखिए पहला आता है सेरुमेन ग्लैंड। सेरुमेन ग्लैंड क्या होता है? सेरुमेन ग्लैंड आपको कान में पाया जाता है, कान में मोम का निर्माण होता है। देखिए कान जैसे गुजगुजाते रहते हैं, एकदम खुजलाते रहते हैं कान, तो इतना माने गंदा निकलता है। गंदा क्या होता है? इस सेरुमेन ग्लैंड के कारण ही कान में मोम का निर्माण होता है। गंदा मोमबत्ती वाला मोम नहीं समझिएगा, ना तो कान जब भरा जाएगा तो जल जाएगा वो मोम से, वो मोम नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मोम होता है। कान में जो गंदा देखते हैं, पीला पीला जो निकलता है, कान को ऐसे खुजलाते रहिएगा। पता है गाँव देहात में चर्चा होता है कि मेढक मारिएगा ना, मेढक मतलब समझ बेंग बड़का का जो टर करता है वर्षा में, वो वाला जो गाँव देहात में चर्चा रहेगा कि मेढकवा मारिएगा ना तो कान को खियाने लगता है। कान तो सही में जी बहुत को खियाने लगता है, लेकिन पता नहीं चला कि मेढक मारने से कान का क्या कनेक्शन है, आज तक कुछ समझ नहीं आया। अब हमको नहीं आया समझ में, तो आप लोग को कैसे आएगा? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। कान में आपका सेरुमेन ग्लैंड से मोम का निर्माण होता है, कान में होता है। ये कान में, ये ग्लैंड कहाँ होता है? कान में होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? मोम का निर्माण। अब मोम कैसा रहता है? मोमबत्ती वाला मोम नहीं, गलतियों से मोमबत्ती वाला मोम नहीं, ये मोम दूसरा टाइप का होता है। पीला पीला जो देखते हैं कान में, इसे से गुजगुजाइए ना, इसे से गुजगुजाइएगा तो अंदर से पीला पीला निकलेगा। ऐसे करके हाथ में देखिएगा, पीला पीला निकलेगा, फेंक दीजिएगा उसको। ये पीला नहीं होता है। सेरुमेन ग्लैंड से समझ गए कि मोम का निर्माण होता है, अभी कहाँ होता है? कान में होता है। दूसरा देखिए लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड आपका आंख में होता है। लेक्राइमल ग्लैंड कहाँ होता है? आंख में। आंख का जो देखिए, आंख का जो ऊपरा भाग होता है, ऊपरा वाला भाग, ये होता है आपका लेक्राइमल ग्लैंड। ये नीचे लगा नहीं, ये नहीं, ये जो भाग है आंख का, ये होता है आपका लेक्राइमल ग्लैंड। ये होता है लेक्राइमल ग्लैंड।
लेक्राइमल ग्लैंड। ये जो भाग है ये आपका ऊपर का वाला, ऊपर का वाला, ये वाला ये होता है आपका क्या, लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, देखिए लेक्राइमल ग्लैंड से आंसू निकलता है, आंसू निकलता है। आपका जो आंसू रहता है ना, आंसू ये पंकटम यहाँ होता है, यहाँ पे स्टोर रहता है आंसू। कहाँ स्टोर रहेगा, यहाँ पे होता है क्या, पंकटम। यहाँ हो गया पंकटम में आंसू स्टोर रहता है, और नाक में भी भेज देता है, देखिए नाक में कौन भेजता है, अगर मान के चले पंकटम जो होता है ना, इसमें आंसू जो स्टोर रहता है ना, तोरे देखिए यहाँ आंसू स्टोर रहेगा, इधर नाक में चला जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग को क्या बता रहे थे, आप लोग को बताते थे लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है। लेक्राइमल ग्लैंड आंख में होता है, आंख का ऊपर का भाग जो होता है ना, ये वाला लेक्राइमल ग्लैंड होता है। क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड होता है। आंख में जो आंसू रहता है, आंसू यहाँ पंकटम में स्टोर रहता है, और ज्यादा रोइएगा तो देखिएगा कि नाक से नेट आउटा सब बहने लगता है, एकदम नेट आउटा ऐसे पोछ रहे हैं, रो रहे हैं एकदम पूरे, नेट आउटा सब पोछ रहे हैं। तो देखिए एक चीज आप गौर किए होंगे कि जब रोते होइएगा तो नाक में नेटा पानी आने लगता है। कैसे आता है, तो पंकटम में जो आंसू स्टोर रहता है ना, जब रोने के दौरान लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है, ये आंसू कोई नाक में भेज देता है, तो आंसू आधा आंख में गिरेगा, आधा नाक में गिरेगा, तो नाको बहेगा, आंखों बहेगा, तो आदमी सब लेगा यहाँ से एक ऐसे करके मारेगा, हुमच के यहाँ का नेटा यहाँ पहुंचा देता है। ठीक, ये सब जो बोलने लायक नहीं। देखिए तो पंकटम आपको पता चल गया, आंसू स्टोर रहता है, नाक में कैसे भेजता है वो भी पता है। आंसू में लाइसोजाइम होता है, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। आपको ये भी पता है कि आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है। आपको ये भी पता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में एंजाइम का ही स्राव होता है, तो लाइसोजाइम नामक एंजाइम का स्राव होगा। ये दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का आपको ग्लैंड बताते हैं। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर से समझा देते हैं। देखिए एक बार, सेरोमेन ग्लैंड, ये हो गया सेरोमेन ग्लैंड। सेरोमेन ग्लैंड कहने का मतलब है कान, सेरोमेन ग्लैंड मतलब कान में होगा, सेरोमेन ग्लैंड मतलब कान में होगा। यहाँ लिख दिया जिसका मतलब बता रहा है, कान लिख दिया इसका मतलब कान में होगा। और मोम निर्माण करेंगे, मोम निर्माण करने का मतलब क्या, कान में जब उंगली डालते हैं ना, खोदते हैं, जब गुजगुजाने लगता है कान, तक कान में जब उंगली डाल के निकालेगा ना, तो गंदा निकलता है, क्या होता है, मोम होता है। क्या होता है, मोम होता है। तो सेरोमेन ग्लैंड में क्या करेगा, मोम निर्माण करेगा। अगला देखिए लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है, आंख में होता है, आंख का जो ऊपर का पपनिया होता है ऊपर का, ये क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड। ये क्या होता है, लेक्राइमल ग्लैंड। लेक्राइमल ग्लैंड में आंसू निकलता है। आंसू आपको बताए हैं कि आंसू कहाँ से निकलेगा, कोना से निकलेगा, यहाँ से आंसू निकलेगा, यहाँ से। और आंसू जो निकलेगा, आंसू स्टोर कहाँ रहता है, पंकटम में। आंसू स्टोर कहाँ रहता है, पंकटम में। आंसू स्टोर कहाँ रहता है, पंकटम में। आप नाक में देखते होंगे, जब रोते होंगे तो नाक बहने लगता है, तो पंकटम से आंसू कहाँ चला जाता है, नाक में। थोड़ा सा आंख माहे बहता है, थोड़ा सा नाक माहे बहता है, तो नाक आंख दोनों बहने लगता है रोते टाइम। इतना समझ में आ गया। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, ये भी समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको बता रहे हैं। देखिए आगे आपको बताते हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपको पहले बताया सेरोमेन ग्लैंड, दूसरा बताया लेक्राइमल ग्लैंड, अब तीसरा आ जाता है मोइबियोमियन ग्लैंड। हमको बोलने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत ये हो रहा है कि कुछ शब्द देखिए, कुछ शब्द कुछ लोग आसानी से बोल पाते हैं, कुछ शब्द किसी को बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है। मोइबियन ग्लैंड, ठीक है। देखिए मोइबोमियन ग्लैंड का क्या, मोइबोमियन ग्लैंड जो होता है ये आंख में ही होता है। देखिए आपको बताया है कि लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है आंख का ऊपरी भाग होता है, ये भाग लेक्राइमल ग्लैंड होता है, और ये भाग मोइबोमियन ग्लैंड होता है। ये भाग मोइबोमियन ग्लैंड, ये नीचे वाला भाग जो होता है, ये नीचे वाला, ये नीचे का भाग जो होता है, ये भाग, ये आपका मोइबोमियन ग्लैंड होता है। ये भाग मोइबोमियन ग्लैंड होता है, मोइबोमियन ग्लैंड होता है, मोइबोमियन ग्लैंड, ठीक है। ये भाग आपका क्या होगा, मोइबोमियन ग्लैंड होगा। नीचे वाला भाग मोइबोमियन ग्लैंड होगा। ये वाला भाग का कभी कभी देखते हैं इधर साइड, देखिए ये जो आपका पंकटम रहता है ये स्टोर हो गया इस साइड, ये स्टोर हो गया इस साइड। आपका इस भाग में मोइबोमियन ग्लैंड, इस भाग में देखते होंगे कभी कभी आपका कीचड़ आने लगता है। कीचड़ जब होता है ना, आँख से कचरा आ रहा है, आँख में बहुत कचरा चला गया है, तेल आ रहा है, यहाँ से कांची आ रहा है। कांची तो नाम सुन के क्यों होंगे, कांची गंदा पदार्थ होता है जो आँख से निकलता है,
ये जो निकलता है ये कांची, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मोइबोमियन ग्लैंड से निकलेगा। ये कहाँ से निकलेगा, मोइबोमियन ग्लैंड से निकलेगा। तो आंख के ऊपरा वाला को क्या बोलते हैं, लेक्राइमल ग्लैंड, और निचला वाला को क्या बोलते हैं, मोइबोमियन ग्लैंड। ऊपरा वाला को बोलेंगे लेक्राइमल ग्लैंड, नीचे वाला को बोलेंगे मोइबोमियन ग्लैंड। ऊपर वाला को लेक्राइमल ग्लैंड, नीचे वाला को मोइबोमियन ग्लैंड। समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, ऑयल या कीचड़ निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत। आगे आता है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड नाम से स्वीट है, नाम से स्वीट है, अब पसीना नमकीन चीज निकालता है। देखिए स्वीट ग्लैंड का मतलब श्वेत ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड का मतलब श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि किस चीज का निर्माण करेगा, पसीना का निर्माण करेगा। कहाँ होगा, तो हमारी पूरी बॉडी में रहता है, सिर्फ इस सब में छोड़ के, सब से पसीना निकलेगा, सब इस सब में रहता है, ठीक है। ये सब जो जितना छेद है ना, हमारे बॉडी में करोड़ों छेद है, ठीक है, करोड़ों छेद है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखिएगा तब दिखेगा। इस सब से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो सब क्या होता है, स्वीट ग्लैंड। इसमें भी क्या होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथि में ही आता है। स्वीट ग्लैंड जो आएगा आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि में ही आएगा, जिससे क्या निर्माण होगा, पसीना निर्माण होगा। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए सेबाकस, सेबाकस ग्लैंड। सेबाकस ग्लैंड तैलीय ग्रंथि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तैलीय ग्रंथि। आपको हिंदी भी लिख देते हैं। स्वीट ग्लैंड का मतलब होगा श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। सेबाकस ग्लैंड मतलब तैलीय ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि। सेबाकस ग्लैंड मतलब तैलीय ग्रंथि। इस तैलीय ग्रंथि से आपका सीबम निर्माण होगा। सीबम निर्माण का मतलब समझे, तैलीय चीज निर्माण होगा। कभी कभी देखते होंगे बहुत देर, मतलब बहुत देर या रात में सोने के बाद सवेरे उठते हैं, चेहरा छूते हैं, छीट रहता है, तेल तेल रहता है। सोचते होंगे रात में तो साला तेल लगा के सुतवे नहीं किए, भोरे उठ के देख रहे हैं तो तेल तेल पूरे फेस पे बेले। ये कौन जादू है जी, जादू नहीं होता है। इससे सेबाकस ग्लैंड तैलीय ग्रंथि का कमाल होता है कि आपके फेस पे पूरे तेल तेल आ जाता है, समझे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको हम और ग्लैंड बताते हैं, 2 ग्लैंड और होगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपको हम 5 ग्लैंड पढ़ा दिए और 2 ग्लैंड आपको और पढ़ाना। टोटल बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपका 7 गो ग्लैंड है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला आपको बताता है सैल्युअरी ग्लैंड। 4 को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 को आप सेरोमेन, लाइक्रेमल, मोइबिनोन, स्वीट ग्लैंड और 1 ग्लैंड आप पढ़ चुके हैं और, ठीक है। सैल्युअरी ग्लैंड आपका 5वां सैल्युअरी ग्लैंड पढ़ाते हैं। 4 ग्लैंड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए 5वां ग्लैंड जो आपका सैल्युअरी ग्लैंड है, पाचक एंजाइम। सैल्युअरी ग्लैंड का हिंदी क्या होता है, लार ग्रंथि। सैल्युअरी ग्लैंड का हिंदी लार ग्रंथि। सैल्युअरी ग्लैंड का हिंदी लार ग्रंथि। अब लार ग्रंथि में देखिए, लार ग्रंथि में जो पाचक एंजाइम निकलेगा, पाचक एंजाइम कहने का मतलब देखिए पाचक एंजाइम एक ही नहीं होता है। आपको बताए हैं कि मुख्यतः टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन, लाइपेज, ये सब जो एंजाइम होता है ये लार में मिलने का काम करता है। आपको हम लार के बारे में जो बताया था, लार में 4 टाइप का एंजाइम होता है, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन और लाइपेज। म्यूलिन और लाइपेज आपको ये बताए हैं 4 एंजाइम के बारे में। ये सब एंजाइम जो होता है भोजन को मतलब चिपचिपा करने में, स्टार्च शर्करा का पाचन करने में, ये सब आपको बताए हैं लार में। तो ये सब क्या करेगा, पाचन एंजाइम का काम करेगा। ये लार ग्रंथि, सैल्युअरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथि। इसमें भी बहिर्स्रावी ग्रंथि होगा, ठीक है। अगला आ जाएगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब क्या होता है, पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि सीधे समझिए, पाचक ग्रंथि लिखिए देते हैं यहाँ, पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि, पाचक ग्रंथि से क्या निकलेगा, पाचक एंजाइम निकलेगा। पाचक एंजाइम निकलेगा। आपको बताए थे कि छोटी अमाशय से पाचक एंजाइम निकलता है। पाचक एंजाइम रेनिन, पेप्सिन, आपको ये भी बताया था ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ये सब आपको बताए थे ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम में मेन टाइप से कौन होगा, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही में बदलता है। और पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आपको मेन बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो मेन आता है, सबसे मेन एकदम सबसे मेन, उसके बारे में बताते हैं, एकदम मेन इंपॉर्टेंट। देखिए आपको ये बताते हैं म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड में क्या होगा, म्यूकस निर्माण होगा। इसको चले छोड़ते हैं, म्यूकस ग्लैंड मतलब म्यूकस आप लोग समझ ही गए होंगे। अगला बताते हैं, मेन जो आता है मेन बहिर्स्रावी ग्रंथि में एक्सोक्राइन में जो सबसे मेन आता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे मेन एंजाइम स्राव करता है वो कौन होता है, लीवर।
वो क्या होता है, लीवर। लीवर जो होता है हेपेरेटिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, लीवर हैपेरिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है, लिखियो दिए हैं यहाँ, हैपेरिक कोशिकाओं का बना होता है। हैपेरिक कोशिका मतलब समझ रहे हैं कि इसमें मान के चले ना, इसमें देखिए लीवर में अगर क्षतिग्रस्त भी हो जाए ना तो तुरंत ठीक कर लेगा, ऐसा कोशिका है, एकदम तुरंत ठीक करने का मतलब नहीं कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। अगर माइंड में एक बार हम कस के मान के चले खखोर देते हैं, कस के मतलब घाव हो जाता है या फिर तो बचने का चांस बहुत कम रहता है, क्या कि मान के चले एक बार घुमच के इसमें मार देते हैं, इसमें छेद उद कर चक्कू को भोंक देते हैं तो इसको ठीक होने का चांस बहुत कम होता है, 0.001% होता है। लेकिन लीवरवा में अगर मार दिए घुमच के चक्कू को घकोर दिए पूरे तो इसमें बचने का चांस आपका 99.99% होता है, क्योंकि लीवर में सेंट्रोसोम विभाजन होता है और दिमाग में सेंट्रोसोम विभाजन नहीं होता है। तो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी लीवर ठीक कर लेता है। लीवर में देखिए, अब लीवर में एक चीज और बताया था कि लीवर में आपको यहाँ देखिए फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन बनता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन का निर्माण होता है। ये आपको कब बताए थे, ब्लड पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए थे कि पित्त का निर्माण भी यहाँ से होता है और फाइब्रिनोजन, हेपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन यहाँ से बनता है, जो ब्लड को क्लोट थक्का बनाने में मदद करता है। नहीं भी सकता, अब जाके ब्लड चैप्टर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा देखिए बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन आपको बताए थे कि लैक्टिन जो होता है, लैक्टिन हमारा वो पीला का होता है बिलिरुबिन के कारण। लैक्टिन जो होता है, लैक्टिन हमारा वो पीला का होता है बिलिरुबिन के कारण। लैक्टिन हमारा पीला का होता है बिलिरुबिन के कारण, ठीक है। देखिए बिलिरुबिन के कारण हमारा लैक्टिन पीला होता है, लेकिन वही बिलिरुबिन अगर हमारे बॉडी में ज्यादा लीवर बना देता है, ज्यादा बिलिरुबिन हो जाता है तो हमारा बॉडी पूरे पीला हो जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पीलिया नामक रोग हो गया। क्या हो गया, पीलिया। क्या हो गया, पीलिया। यहाँ देखिए बिलिरुबिन का निर्माण तो करेगा लेकिन ज्यादा कर देगा तो रोग उससे क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, पीलिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीलिया। पीलिया रोग होता है। देखिए बिलिवर्डिन, पित्त जो बनाता है लीवर, पित्त बना के जो पित्ताशय में देता है, लीवर जो पित्त बना के पित्ताशय में देता है, उस पित्ताशय का रंग हरा क्यों होता है, सॉरी उस पित्त का रंग हरा क्यों होता है, पित्त का रंग हरा होता है बिलिवर्डिन के कारण। बिलिवर्डिन के कारण पित्त का रंग हरा क्यों होता है, बिलिवर्डिन के कारण। पित्त का रंग हरा क्यों होता है, बिलिवर्डिन के कारण। और अमोनिया से यूरिया जो बनाता है, सॉरी हाँ, अमोनिया से जो यूरिया बनाता है वो कौन बनाता है, लीवर ही आपका बनाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आगे और उनका बता दें, मिटाना है। इसमें देखिए सब एक बार और समझाते हैं। लीवर जो होता है, लीवर आपका हेपेरिक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है, लिख दिए हैं। सबसे बड़ा होता है, आपको भी बताया, करीब 1.5 kg का होता है। उसके बाद फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपेरिन का निर्माण करता है, ये भी पता है। बिलिरुबिन का निर्माण करता है, लेकिन बिलिरुबिन अगर ज्यादा निर्माण हो गया, बाथरूम लैक्टिन जो होता है, लैक्टिन उसमें जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। लेकिन अगर बिलिरुबिन ज्यादा हो गया तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पीलिया नामक रोग हो जाएगा, ठीक है। बिलिवर्डिन, पित्त देखिए लीवर में जो पित्त बनता है और पित्ताशय में जो जाके स्टोर होता है वो पित्त देखिए हरा रहता है। मछली उछली का भी देखिएगा पित्त हरा रहता है। तो पित्त हरा क्यों रहता है, बिलिवर्डिन नामक एंजाइम के कारण। बिलिवर्डिन नामक एंजाइम के कारण पित्त हरा हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे आपको हम बता रहे हैं। देखिए लीवर में आपको और बताता है, लीवर जो होता है, लीवर वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट इसको पता है क्या में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल के कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। और यही कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाएगा, आपका नस वगैरह जाम हो जाएगा। आपको बताया कि एंजाइम के लिए नली रहता है, तो यही कोलेस्ट्रॉल वाला नली जाम हो जाएगा, दिल के पास रहता है, तो इससे आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। अब हार्ट अटैक आएगा तो आप मर जाइएगा। आप मर जाइएगा तो 13 नंबर पुल में चल जाइएगा। आपको ये भी पता है। अमोनिया को पहला देखिए, पहला लीवर आपको अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, आपको हम पीछे बताएं, और लीवर का काम। इसके बाद देखिए अमोनिया को यूरिया में बदलेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, और कार्बोहाइड्रेट को फैट तथा कोलेस्ट्रॉल में बदल के आपको ऊपर पहुंचा देगा, ठीक है। अब मान के चलिए लीवर अब नष्ट कैसे होता है, लीवर अब पता चक्कू को भोंकिएगा तो ये ठीक हो जाता है। लीवर नष्ट कैसे होता है, तो ज्यादा दारू पीजिएगा ना, ज्यादा शराब पीजिएगा, शराब, तो लीवर तुरंत आपका चल जाएगा डैमेज। शराब पीजिएगा, जहर खा लीजिएगा, ये सब खा लीजिएगा ना। देखिए जहर जब खाते हैं, जितना देखिए गांव देहात में क्या होता है ना कि कुछ नहीं होगा, सबसे पहले आदमी क्या करेगा, सल्फस के गोटी लेगा, चिबा जाएगा। सल्फस का गोटी लेगा, चिबा जाएगा। उससे क्या होता है पता है, सल्फस का गोटी सबसे पहले नीचे जाता है और नली को कटाई तो लीवर को सबसे पहले डैमेज, लीवर डैमेज, आप ऊपर सीधे आप ऊपर, ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका शराब जहर से लीवर ये डैमेज हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये वीडियो ये 2 पार्ट में बनेगा, ठीक है। पहला पार्ट आपका ये हो गया, अगला पार्ट भी आपका जल्दी आएगा। जल्दी कहने का मतलब है कल ही आएगा, कल बढ़ाएंगे तो कल आपका वीडियो का लास्ट अगला पार्ट आ जाएगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं कि ये जो ग्लैंड चैप्टर है, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए। दिमाग आप लोग लगाइएगा, थोड़ा सा ध्यान देके आप लोग पढ़िएगा।
अगर मान के चलिए वीडियो आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आता, सेकेंड बार रिमाइंड करके चलाइएगा, फिर समझ में आएगा, नहीं समझ में आता तो फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हो सकता है कि वर्ड मिस्टेक वगैरह जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में हो गया तो लोग को उसको इग्नोर कीजिएगा और थोड़ा सा मतलब समझने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं कल, बाय बाय।